अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। इस वक्त पुलेजा टॉप पे हम मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत मनाज़र हम आपको पिछले अपने ट्रैवलॉग्स में दिखा भी रहे हैं। आपने देखा कि हम किस तरह से एक गलत ट्रैक पे फंस गए थे, यानी वो ट्रैक था ही नहीं, हम उस पर चढ़ गए और किस तरह से फंसे। तो मेरे साथ जो साथी हैं सारे, सिद्दीक जान, इस्माइल, यूनुस, बासित भाई, बाकी सारे दोस्त, ज़रा इनके तासुरात में आज आपको इस व्लॉग में दिखाता हूँ और बताता हूँ कि वो इस यानी रात भर हम इसका जिक्र करते रहे तो वो इस सारे वाक़े को किस तरह से याद कर रहे हैं। हमज़ा भी था, हमज़ा भी वहाँ पे फंस गया था, तो हमज़ा के तासुरात भी अभी आपको दिखाएंगे और साथ में कुछ और चीज़ें भी। देखें, बहुत भयानक था और ज़ाहिर है जब आप उससे निकल आते हैं तो फिर तो एक यादगार बन जाती है, लेकिन बहुत खौफनाक था। कल हमने ट्रैकिंग शुरू की जबर से आगे आके चिंगाड़ी जो पॉइंट है वहाँ से नदी के साथ साथ हमने ट्रैकिंग शुरू की। और हुआ ये कि हमारे दो गाइड थे और एक गाइड आगे निकल गए और एक गाइड जो हैं वो उस रास्ते से पहले आए हुए नहीं थे। पहली दफ़ा है ना। और हुआ ये कि हम ट्रैक की बजाय जो वाटर चैनल है उसकी तरफ जो है वो हम चले गए। और वाटर चैनल की तरफ जब हम आगे गए तो आगे एक ऐसी जगह आई जहाँ पे या तो क्लाउड बस्ट हुआ था या आसमानी बिजली गिरी हुई थी, क्योंकि ज़मीन नरम हुई हुई थी, सिर्फ पत्थर थे। सूरत हाल इस तरह बन गई थी कि थोड़ा सा हमें इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना सीरियसली चला जाएगा चीज़ें, लेकिन हमारे जो दो दोस्त थे वो उन्होंने थोड़ा सी हिम्मत हार दी, तो इस वजह से थोड़ा सा हम भी पैनिक कर गए थे, लेकिन चलो शुक्र है हम उस जगह से निकल आए थे। इसमें एक और ये चीज़ थी कि मैं और एक मेरे साथ दूसरा दोस्त अजमल भाई, हम बहुत गलत एंगल पे खड़े थे क्योंकि हम सबसे आखिर में थे। हमने आपको देखा कि आप फंस चुके हैं तो हम पीछे से खड़े हो गए वहाँ पर। तो जो भी आप लोग ऊपर जाते थे वो पत्थर बहुत तेज़ी से हमारी तरफ आया, तो हम बिल्कुल वो इंच और फुट के फासले पर अपने आप को बचा देते उस पत्थर के साथ। लेकिन फिर भी हमने अपने आसाब मजबूत रखे और उस जगह से अपने आप को निकाला। मसला जहाँ से हमारे लिए ख़राब हुआ ना, वो पॉइंट ये था कि हम तकरीबन 1.5-2 घंटे लेट हो गए ऊपर चढ़ने में। तो फिर हमने सोचा कि चलें गाड़ी से जाया जाए और जो ट्रैक किसी ने देखा ही नहीं था तो थोड़ी हमारे लिए आसानी हो जाएगी, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो मसला हमारे लिए वहाँ से शुरू हुआ और फिर हमें तो ये था कि चलें, एक गाइड भी है, मुकामी लोग भी हमारे साथ हैं, तो ये तो हमारे जहन में था ही नहीं कि हम ऊपर जाके फंस जाएंगे। रास्ते में तकरीबन 2-3 दफ़ा मैंने आपको कहा कि ये आगे डेड एंड है, क्योंकि एक दफ़ा मेरा ये तजुर्बा हो चुका है अपने इलाके में। इसी तरह हम वाटर चैनल में चढ़े थे और बिल्कुल आगे इस तरह का डेड एंड आया था और बड़ी मुश्किल से हम फिर वहाँ से नीचे उतरे थे वापस। लेकिन कल ये था कि हमारे पास नीचे उतरने का चांस ही नहीं था, बिल्कुल 0% चांस भी नहीं था। हमने अगर अपनी जानें बचानी थी तो हमने ऊपर की तरफ मूव करना था, और ऊपर की तरफ हम जब मूव कर रहे थे तो एक तो वो सारा गीला था रास्ता, और दूसरा ये कि पत्थर थे, पाँव रख के नीचे हमारे दोस्त थे, पत्थर इतनी तेज़ी से गोली की तरह नीचे जा रहे थे। उस इंजरीज का वो डर था हमें। हिलना नहीं, ऐसा पत्थर गिरेगा वो याद है नहीं ना, पत्थर बिल्कुल भी पैरल आ रहे हैं, पत्थर जरूर देख। बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन आते हुए हम फंस गए थे और बहुत ही बुरे फंसे थे, क्योंकि कोई रास्ता नहीं मिल रहा था और हमें एक किस्म का रेस्क्यू करना पड़ा। और चूँकि हमारे जो लोकल जो हमारे साथ थे मेज़बान हमारे, तो उन्होंने फिर बड़ी मुश्किल से हमें रेस्क्यू किया। और फंस ऐसी जगह गए थे कि ना नीचे जा सकते थे और ऊपर जाने को हमें कुछ मिल नहीं रहा था, तो बस अल्लाह ने ही बचाया हमें
वरना मौत को छू के हम टक करके वापस आए हैं। तो आप जिस जगह पे आप खड़े हुए थे वहाँ क्या सूरत हाल थी? वहाँ पे ऐसी थी कि फिसलन थी और कच्ची जगह थी, और चूँकि नीचे भी हमारे एक इस्माइल भाई बहुत बुरे फंस गए हुए थे और उनका घुटना भी जो है वो डैमेज हुआ हुआ है। तो हमें उनकी भी फिक्र पड़ गई कि अब इनको पहले रेस्क्यू किया जाए, और चूँकि नीचे बासित भाई और अजमल भाई थे और वो भी बहुत बुरी जगह पे थे, और ऊपर से पत्थर आ रहे थे रेगुलर, जो कि उनको भी वो लग भी रहे थे, बल्कि लगे भी हैं 2 उनको, और ऐसे लग रहा था कि बस अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन यह है कि फिर इस्माइल भी रेस्क्यू हुए, उसके बाद फिर मेरी बारी आई, तो मैं तो बिल्कुल नहीं चल सक रहा था, तो मुझे अयाज भाई ने एक आगे हुए वो स्टिक पकड़ाते रहे और पीछे से मुझे पुश करते रहे आसिफ भाई, तो तब जाके मैं निकला, वरना मैं तो बहुत बुरी जगह फंस गया हुआ था और एक टहनी को पकड़ के बस बैठा हुआ था, और वो जगह भी ऐसी थी कि वहाँ बैठा भी नहीं जा रहा था सही से। तो बस अल्लाह ने बचाया है, और ऐसा इमेजिन हो रहा था कि अगर एक आधा भी हम में से गिर गया यहाँ से तो फिर क्या होगा आगे, कुछ पता नहीं था। क्योंकि मैं तो यहाँ का लोकल हूँ, रास्ते मुझे पता थे, लेकिन थोड़े हम लेट हो गए, तो फिर मुख्तलिफ मशवरों से ये हुआ कि जी आप थोड़ा सा सफ़र गाड़ी पे करें, आपका टाइम बच जाएगा। तो जिस रास्ते को हमने चूज़ किया वहाँ में से हम जो लोकल हैं वो भी कोई नहीं आया हुआ था, तो बस हमें थोड़ा सा मिस गाइड किया गया कि ये रास्ता शॉर्ट भी है और आसान है, लेकिन वो बहुत हार्ड भी था और लंबा भी था। लेकिन रास्ते में जो हम थोड़ा रास्ता भटक गए, जिससे हम बड़ी बुरी जगह फंस गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया। तो यही मिस मैनेजमेंट थोड़ी वहाँ से होगी कि हमने किसी के मशवरे पे, अपने मशवरे से सुबह के एंड टाइम पे हमने अपना वो प्रोग्राम चेंज करके रास्ता चेंज कर दिया। सदीक जान अंकल ने सबको डरा के रखा हुआ था, यूनस अंकल और इस्माइल अंकल को, कैसे कि कहते यूनस 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 आराम से आराम से आराम से, ऐसे बार बार कहे जा रहे थे, और इस्माइल अंकल को भी ऐसे कहे जा रहे थे, सबको डरा रखा था। मैं भी पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था कि कौन गिरा है। और मेरे साथ क्या हुआ कि हम लोग एक अच्छे से ट्रैक में चल रहे थे, अचानक से एक अजीब सा आ गया और हम लोग एक ट्रैप में फंस गए। फिर मुझे जो गाइड अंकल थे वो वहाँ पे बिठा दिया और खुद चले गए लोगों को हेल्प करने के लिए। पत्थरों के पास थी वो पत्थर थे वहाँ पे, सारे पत्थर से हैंडल करने के लिए, ताकि मैं कहीं ना गिरूं, क्योंकि सब उलट पुलट हो गया था। अयाज भाई क्या हुआ था जब आपको, मुझे याद है कि ऊपर से हमने शोर मचाया कि आगे जा सकते हैं ना पीछे आ सकते हैं, फंस गए, और आसिफ भाई जो हमारे गाइड थे उन्होंने आके ऊपर से बताया कि आगे तो रास्ता ही नहीं है, वापस एक कदम भी नीचे नहीं कर सकते थे, स्लिपरी इतनी ज़्यादा थी। ऊपर जाने का हमें बता दिया गया कि रास्ता नहीं है। सारे दोस्त घबरा गए कि ऊपर भी नहीं जा सकते, नीचे भी नहीं आ सकते। वहाँ जहाँ खड़े हो गए थे वहाँ पाँव स्लिप कर रहा था, तो आप उस वक्त आपने सबको हौसला दिया, क्या आपके जहन में चल रहा था? देखिए मेरे जहन में यही चल रहा था कि अगर हम पीछे जाते हैं तो पीछे जाने का कोई चांसेस नहीं थे ना, सिर्फ हमारे पास एक ऑप्शन बचा था, वो आगे जाने का था। अगर हम में से कोई भी पीछे जाता तो हमारे डेफिनेटली कि हमारे लिए मतलब कोई ना कोई इंजरी वगैरह कोई ना कुछ हो, मतलब इससे भी ज़्यादा हो सकता था। तो सबसे अच्छा ये था कि आप आगे चले गए थे, तो मैं समझ रहा था आप बहुत ईजी बैठे हुए ना। जब मैं खुद आपकी जगह पहुंचा तो मैंने कहा ये तो उससे भी मुश्किल है। उसके बाद आप ऊपर चले गए तो एक अच्छी जगह बन गई, फिर हमने सबको रेस्क्यू किया। ख़ास तौर पे हमारे इस्माइल भाई, वो एक ही पोस्चर में ना तकरीबन 10 मिनट रुके रहे ना। उन्होंने कहा मेरा एंड हो गया। अपने जोर पे जाएं, अपने जोर पे जाएं। यार वो स्टिक पकड़े ना इस्माइल भाई। मैंने कहा चलें 5 मिनट रुके, इंशाल्लाह हम 5 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे। इंशाल्लाह फिर वहाँ पे तकरीबन हमारा 1.5 घंटा वहाँ पे लगे, तो इंशाल्लाह 1.5 घंटे में वहाँ से निकल गए। लेकिन ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि मतलब इस तरह का ट्रैक वगैरह कुछ भी। हालांकि आप मकामी हैं, आपका इसी इलाके से ताल्लुक है? हाँ मेरे से ताल्लुक है, हालांकि मैंने बहुत मतलब हाइकिंग वगैरह की है, लेकिन ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस तरह का। अच्छा जी, ये आसिफ भाई हैं, ये हमारे गाइड थे, कल ये हमें गाइड कर रहे थे और हम इनके पीछे पीछे चल रहे थे जब ये मामला हुआ।
और एक जगह पे जाके हम फंसे तो इन्हें भी घबराहट हुई, उनको लगा कि आगे तो ये रास्ता नहीं है। ये ऊपर गए, ऊपर जाके देख कर आए और आकर इन्होंने बताया कि वहाँ पर रास्ता नहीं है। और जब इन्होंने आके बताया कि रास्ता नहीं है तो उस वक्त जो है वो एक ऐसी सिचुएशन में सब लोग खड़े थे जहाँ से ना वो आगे जा सकते थे ना पीछे जा सकते थे, बल्कि वहाँ खड़े भी नहीं हो सकते थे। तो आसिफ भाई हुआ क्या था कल? सबसे पहली बात तो ये है कि हम शुरू से ही मिस गाइड हैं। तो हमने जाना था दूसरे रास्ते से। सबसे पहले तो हमारा रास्ता है मिलबर्ट से ना, सबसे अच्छा ट्रैक है प्लेजा मेडोज का, ये सिरन वैली का सबसे बड़ा मेडोज है। यहाँ आने का मिलबर्ट से रास्ता है। फिर हम शॉर्टकट के चक्कर में हम चले गए आगे, थोड़ा सा जबड़ गली वाला एक रास्ता है, वहाँ से हम चले गए। लेकिन वहाँ पे किसी ने कहा कि पानी नहीं है, पानी का मसला है। तो पानी की वजह से हम आगे नदी वाली जंगाड़ी, उस जगह का नाम है, उस कट्ठे में हम चले गए। तो उसमें जाते जाते हम आगे थोड़ा सा रास्ता हमसे आउट हो गया। आउट होते हम वहाँ पे फंस गए, तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा हमें। तो अल्लाह ने चाहा तो हम निकल ही गए। लेकिन मैं सबसे खुशी इस बात की है कि हमारे साथ जो बच्चा था उसकी बड़ी हिम्मत थी, वो बिल्कुल भी नहीं घबराया। ठीक है, तो हमने सबको इंशाल्लाह ताला निकाल दिया, ऐसा मसला कोई भी। हुआ ये कि हमने एक शॉर्टकट रास्ता ले लिया प्लेजा जाने के लिए, क्योंकि नॉर्मल ट्रैक जो है वो 3.5-4 घंटे का है। तो हम देर से निकले थे, तो हमने सोचा कि, बल्कि हमें मशवरा दिया गया, मकामी लोगों ने कहा कि आप अगर आप उस रास्ते से चले जाएं, और मकामी गाइड भी हमारे साथ मौजूद थे। हमें कहा गया कि अगर आप फलां रास्ते से चले जाएं तो आप 1.5 से 2 घंटे में ऊपर पहुंच जाएंगे। तो वो रास्ता तो हमने ले लिया। वो स्टीप था, चढ़ाई थी, इतना ज़्यादा मसला नहीं हुआ क्योंकि हम चढ़ाई तो चढ़ते रहते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि आगे जाते जाते एक वाटर चैनल शुरू हो गया, लेकिन उसमें भी पत्थर पड़े हुए थे। आप पत्थरों से गुजर के ऊपर जाते हैं, और इस तरह के रास्तों पे भी हम पहले गए। तो गाइड हमारा आगे था, और हमें वो बड़े कॉन्फिडेंस से बता रहे थे कि बस ये थोड़ा सा रह गया है और उसके बाद जंगल शुरू हो जाएगा और उसके बाद हम मेन ट्रैक से जाके मिल जाएंगे वगैरह वगैरह। अभी अयाज भाई बता रहे हैं कि अभी दरख्तों में हो जाएंगे, ट्रैक दरख्तों में जाता है तो थोड़ी आसानी हो जाएगी, तो दूर से बन जाएंगे। तो अचानक ये हुआ कि रास्ता जो है, वो जो वाटर चैनल था वो थोड़ा स्टीप हो गया, और वो जो पक्के पत्थर, वो जो पत्थरों का रास्ता था, पथरीला रास्ता था, उसकी बजाय एक कच्चा रास्ता शुरू हो गया जहाँ पर छोटे छोटे पत्थर थे। और जब हमने देखा नीचे कि वो स्लिपरी है, तो सिचुएशन ऐसी थी कि हम एक कदम भी नीचे वापस नहीं ला सकते थे, क्योंकि नीचे कदम उतारने का मतलब है कि वो आप फिर गए। हमारे पास एक ही रास्ता था कि हम ऊपर जाएं, लेकिन ऊपर भी चढ़ नहीं पा रहे थे, पत्थर गिर रहे थे। जैसे ही आप ऊपर कदम रखते थे वो ज़मीन स्लिप करती थी, तो पाँव की ग्रिप वहाँ पे बनी नहीं पा रही थी। तो एक जगह पर जाकर वो हमारा जो गाइड था उसने हमजा को एक कोने में बिठाया, उसके पास जगह थी, और वहाँ पर वो ले गया। और फिर उसने कहा कि आप लोग यहाँ रुको, मैं ज़रा जगह देख के आता हूँ। हमने कोई जहाँ मुनासिब सी, मतलब मेरा सिचुएशन ये थी कि मैंने एक पाँव की एड़ी एक ज़मीन में जो है वो गाड़ के बिठाई, और वहीं पर मैंने अपनी जो स्टिक, हाइकिंग स्टिक होती है, वो मैंने वहाँ पे गाड़ दी। और अब मेरी सूरत हाल यह है कि मैंने एक हाथ से ज़मीन में स्टिक गाड़ी हुई है, एक स्टिक के करीब एक जगह पे पाँव मैंने ज़मीन में गाड़ा हुआ है, और दूसरे हाथ से मैंने कोशिश करके दूसरी स्टिक से ऐसे करके और टहनी को हाथ डाल लिया, एक टहनी को, और यूँ मैं अब एक तरह से लटका हुआ था, और ऊपर ना जा सकता था ना नीचे आ सकता था। यानी अगर मुझे ये महसूस हुआ कि अगर मैं एक कदम भी और आगे पीछे करूँगा तो मैं यहाँ से स्लिप हो जाऊँगा, और फिर मैं नीचे कहाँ जाके रुकूँगा मुझे पता नहीं। और हम इतने बुरे तरीके से फंस गए, उसकी वजह ये थी कि हम एक ऐसे पॉइंट पर आ गए जहाँ सबसे ऊपर जो है वो आप थे। यानी आपसे पहले रिजवान भी तो निकल गए थे, रिजवान गजई साहब, लेकिन सबसे ऊपर आप थे। और आप के बाद जो है वो एक साइड पे जो है वो बहुत दूर हमजा बैठे हुए थे। एक जगह के ऊपर जो है वो यूनुस भाई जो है वो ठहरे हुए थे। एक पॉइंट के ऊपर इस्माइल भाई थे, और इस्माइल भाई से पीछे मैं था, और मेरे पीछे जो है वो काफ़ी पीछे अजमल भाई और बासित भाई थे। और सूरत हाल ये थी कि जो भी पाँव उठाता था मूव करने के लिए, तो उसके पाँव के हिलने की वजह से पत्थर जो है वो उसके पाँव के नीचे से निकलता था और तेज़ी से पीछे की तरफ आता था। ज़ाहिर है
सब लोग उस जगह से हिल भी नहीं सकते थे। ऐसा लगता था कि अगर आप ज़रा हाथ उठाएंगे तो आप जो है वो फिसलेंगे और आप नीचे जो है वो खाई में गिर जाएंगे। बैलेंस सही रखे, बैलेंस ये पाँव के निशान रखे हुए हैं ना, लोग पाँव जमा के वहाँ रखे चले जाएं। हाँ, ये स्टिक जोर से रखे। हाँ, लेसन लर्न ये कि ज़िंदगी में किसी तरह के भी हालात आ सकते हैं, लेकिन अपने आसाब को मजबूत रखना है और आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि यार मैंने इस चीज़ से निकलना है। किसी कैसी सी जगह थी जहाँ से ना ऊपर जा सकते थे ना नीचे आ सकते थे, क्या वजह थी इसकी? ये था कि ट्रैक हम ऑफ ट्रैक हो गए थे ना। एक तो ये कि ट्रैक बन गए, लोग आते जाते हैं, जानवर आते जाते हैं, लेकिन हमने क्या किया कि एक क्लाउड बर्स्ट हुआ था, हम वो वाटर चैनल के थ्रू चले गए। तो जब वाटर चैनल के थ्रू चले गए तो वो वाटर चैनल हमें एक ऐसी जगह पे ले गया कि हम फिर वापसी का तो बिल्कुल नामुमकिन था, और जो ऊपर हम जा रहे थे तो वो थोड़ा सा उसमें हमें मुशक्कत करनी पड़ी। ये क्लाइंबिंग है। इसे मौत का दूसरा रास्ता कहते हैं, ये पुलिस रात का रास्ता है, इजराइल का दूसरा नाम है। तो ये था बस कैसे निकले। दोस्तों ने हिम्मत की, हमारे कुछ दोस्त थे जो आगे थे हमसे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हिम्मत की। जो पैनिक कर गए थे उनको खींचा और किसी तरीके से वो किया, तो बस अल्लाह ताला ने खैर किया। और दूसरी बात ये कि सबसे जो कहते हैं, सदीक भाई ने भी इसका जिक्र किया कि मैं सबसे मुश्किल में था या मैं पैनिक कर गया था, उसकी वो बुनियादी वजह ये थी कि मुझे घुटनों में मसला है, आपको पता है, पिछले 2-3 साल से। तो मैं जिस पोजीशन में खड़ा था तो कोई सपोर्ट नहीं थी, ना मेरे हाथ में वो जानियाँ थी जो मैं उसको पकड़ सकूं और कुछ देर के लिए ख़ुद को एक पोजीशन में कंट्रोल रख सकूं, वो भी नहीं थी। और बिल्कुल ऐसे पोजीशन में था जैसे रनर भागता है ना, वो 1 2 3 से पहले या वो फायर से पहले, इसी पोजीशन में था। और घुटने पे 10 मिनट के लिए इतना प्रेशर पड़ा था मेरे घुटने पे कि वो बस नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था दर्द की वजह से, दोनों घुटने। और अगर आपके घुटने साथ छोड़ते तो क्या होता? मैं अगर 1-2 मिनट और हो जाते और अयाज भाई ने मुझे हौसला ना दिया होता तो मैं छोड़ने लगा था, क्योंकि मेरे पीछे सदीक भाई थे। मैंने सदीक भाई को बोला कि आप मुझे रास्ता दें, मैं छोड़ने लगा हूँ। तो उसने कहा नहीं, ऐसा ना करें, क्योंकि मेरी हिम्मत हार गई थी। और फिर अयाज भाई आए, और जितने ये ब्लड में जितनी चीज़ें होती हैं, शुगर, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, ये सारा मेरा ख़त्म हो गया था, लो हो गया था, और गला और मुंह इतना खुश्क हो गया था कि हमें पानी की तलब हो रही थी, और पानी हमारे पास था ही नहीं। वो बच्चे ने ऊपर से आवाज़ देके गलत गाइड कर दिया। अपने जोर पे जाएं, अपने जोर पे जाएं। जहाँ मैं बैठा हुआ था वहाँ से पत्थर गिर रहे थे, क्योंकि रिजवान अंकल भी ऊपर चढ़ रहे थे। मुंह पे लगते लगते यहाँ से बचा मैं, फिर बच गया अचानक से और गुजर भी गया पत्थर। कितनी देर वहाँ बैठे रहे? मैं शायद 1-2 घंटा। ये सब रेस्क्यू भी हो गए, मुझे एंड पे रेस्क्यू किया। कुछ में चला, कुछ उन्होंने मुझे पकड़ लिया, और टहनियाँ पकड़ के सब जा रहे थे। मैंने भी ऊपर से थोड़ी बहुत बल्कि नहीं, मैंने टहनियाँ नहीं पकड़ी, वो अंकल टहनियाँ पकड़ के जा रहे थे। एक अजीब सा सीधा सा था रास्ता, उधर से टहनियों का सहारे से करना, ऊपर जाना मजबूत था। मैं उनके कंधे पे था, उन्होंने बोला मैं उठा के ले दूंगा। सब मुझे कह रहे थे कि बैठ वहीं पे बैठे रहो, गिर जाओगे, स्लाइड हो जाओगे, पत्थर आएंगे, लगेंगे सबको, तुम भी गिर जाओगे, चाहे कुछ भी हो जाएगा, तो बैठे रहो वहीं पे, हिलना नहीं। फिर जब आप वहाँ से लोगों को एक एक करके निकाल रहे थे तो आपको क्या डिफिकल्टी आई, और किन लोगों को निकालने में ज़्यादा डिफिकल्टी आई? खास तौर पे इस्माइल भाई को, क्योंकि वो बहुत उनका वेट वगैरह का इशू भी है। साथ में हमारे यूनुस भाई, उनका खास तौर पे पहले उन्होंने
सारा मतलब क्रिएट किया इशू यूनुस ने जी, यूनुस भाई ने। तो उसके बाद हमने सबसे पहले रास्ता बनाया खुद। वहाँ पे ऐसी कंडीशन थी कि हमारा पाँव रखने की जगह नहीं थी। मैं खुद था, मुझे खुद नहीं पता चल रहा था कि पाँव किधर रखूँ। जब इस्माइल भाई वगैरह ना कोई पकड़ने की चीज़ थी, जब किसी पत्थर को पकड़ते थे तो वो पत्थर नीचे वापस आ जाता था। उसके साथ पीछे हमारे तकरीबन 5 मेंबर्स थे, तो वो पत्थर उनको भी इंजर कर सकता था। पहले हमने रास्ता बनाया, छोटे छोटे स्टेप, वो भी बड़े मुश्किल से। वहाँ पे रास्ता बन नहीं रहा था क्योंकि वो नीचे पत्थर था, पत्थर के ऊपर रास्ता बन नहीं रहा था ना। तो हमारे लिए स्पॉट वगैरह भी कोई नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम बहिफाजत वहाँ से निकल गए। तो जब आपने देखा कि जब आप ऊपर गए हैं, जब सबने कहा कि भाई आगे हम मजीद ऊपर तो जा नहीं सकते, तो पत्थर गिर रहे हैं और जगह नरम हो गई है, तो आपने कहा सब रुको। आप वहाँ से हमजा को एक कोने में बिठा के आप ऊपर चले गए देखने के लिए जगह, जंगल के अंदर घुस गए। तो आपने जब जाके देखा कि कुछ नहीं है आगे, तो उस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा था? मेरे जहन में तो बहुत कुछ चल रहा था। आप मेहमान हैं, आपकी वजह से हम तो चले जाते हैं, लेकिन आपकी वजह से बहुत घबराहट भी हुई है। लेकिन इंशाल्लाह मैंने कोशिश की, आपने हमारी हिम्मत को बढ़ाई, तो आपकी वजह से हम निकल आए। लेकिन बड़ी मुश्किल से निकले। ठीक है, थोड़े से हाइकिंग तो करते हैं ये बंदे, लेकिन आपकी थोड़े से वजनी भी थे। ठीक है, उस वजह से बड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन हमने निकाल दिया। 1 घंटे का हमारा बहुत मुश्किल ट्रैक हुआ था। एडवेंचर हमारा बहुत मुश्किल था, लेकिन अल्लाह ने चाहा हम ब्लेजर मेडोज भी आ गए, वहाँ से भी आके वापस हो गए इंशाल्लाह। मैं बस कुछ नहीं, मैं तो बैठा रहा, मज़े से देखते रहा, एंजॉय करते रहा कैसे ये अंकल सारे गिरते फिरते उलट पुलट होके कैसे जाएंगे ऊपर। तो ये एंजॉय करने की बात थी कोई? मज़ा तो आया था। खैर, एक और ट्रैक पे फंसने का दिल चाहता है मेरा। क्या दो ट्रैक में फंसा था मैं, एक खानसपुर वाले ट्रैक में और अभी ये कल फंसा हूँ मैं। खानसपुर वाले ट्रैक में क्या हुआ था? वो शॉर्टकट हमने ले लिया था, गलत रास्ता था और वो आगे से पता नहीं खराब था, उसके ये हुआ था। बहुत खौफनाक सूरत हाल हो गई और हमारे 2 दोस्त तो ख़ास तौर पे बहने घर गए बिल्कुल ही। और सच्ची बात है कि ऐसे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन क्रेडिट जाता है अयाज भाई को सबसे ज़्यादा, और फिर असद शायद दूसरे दोस्त थे जो हमारे गाइड भी थे, आसिफ। तो सबसे ज़्यादा जो आसाब मजबूत रखे वो अयाज भाई ने रखे। और उसके बाद क्या हुआ कि वो मुझे कह रहे थे कि मैं आपको निकालता हूँ, आप सबसे पहले निकलेंगे। मैं कह रहा था नहीं, इस्माइल भाई को निकालेंगे। इस्माइल भाई की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। तो खैर उन्होंने कहा नहीं, पहले आप निकलें। और मुझे जो है वो जो आसिफ हैं उन्होंने निकाला, और 3 बार ऐसे हुआ कि मैंने हिम्मत हार दी। मैंने कहा नहीं हो सकता, मैं नहीं जा सकता आगे। और क्योंकि सामने जाने का रास्ता नहीं था, लेफ़्ट चलें, यह है कि झाड़ियाँ वगैरह थी, उनको पकड़ पकड़ के जब मैं ऊपर पहुंचा, तो मुझे ऊपर जब मैं एक जगह पे पहुंचा तो आप क्योंकि पहले वहां से निकल चुके थे, और मेरा और आपका जब कुछ फासला था तो मेरे होंठ खुश्क हो चुके थे बिल्कुल। और मैं आपको कह रहा था किसी तरह से थोड़ा सा पानी दे दें, और आपने मुझे कहा कि पानी तो जो है वो ऊपर बैग रखा है, आसिफ ने वहाँ पड़ा है। और मैं जब ऊपर आया, मुझे 100% ये यकीन था कि इस्माइल भाई और यूनुस भाई दोनों नहीं निकल पाएंगे, और इसके लिए हमें फ़ौरी तौर पे जो भी रेस्क्यू के इदारे हैं उनको कहना पड़ेगा, वरना देर हो जाएगी। तो मैंने उसी वक्त स्पेशल सेक्रेटरी हैं सीएम साहब की, आदिल साफ़ी साहब, शुक्र है एक जगह पे सिग्नल्स आ रहे थे, मैंने आदिल साफ़ी साहब को कॉल की, उन्होंने बड़ी शफकत की, फ़ौरन उन्होंने सेक्रेटरी जो हैं फॉरेस्ट उनको कॉल की। महकमा जंगलात वाले आ रहे हैं, सदीक जान क्या कह रहे हैं? चलते हैं ना, आ जाएंगे। सेक्रेटरी फॉरेस्ट साहब की मुझे कॉल आ गई, फिर उसके फ़ौरन बाद डीएफओ साहब की कॉल आ गई। डीएफओ साहब ने मकामी टीमों को अलर्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी हम आपके पास रवाना हो चुके हैं, आप परेशान ना हो। मैंने कहा डीएफओ साहब को, उन्होंने कहा कि पानी भी लेके आए क्योंकि पानी ख़त्म हो चुका था हमारे पास। तो बहरहाल एक मौज़ा ही था, अल्लाह ताला ने करम किया। लेकिन सबक यही है कि जो ट्रैक पता ना हो और मकामी बंदा जिसने वो उस रास्ते से पहले गुजरा ना हो, कभी ना जाएं, थोड़ा सा रास्ता भी आगे ना करें, और ऐसे रास्ते पे तो ज़रा सा भी आगे ना जाएं जिसके ऊपर आपको ये लगे कि इससे वापसी नहीं है। क्योंकि हम एक ऐसे एंगल पे सारे फंस गए थे कि एक कदम भी पीछे हटने की जगह नहीं थी, और आगे बढ़ना भी मुमकिन नहीं था। और आगे जो बढ़े वो दोबारा ये कहूँगा कि जो आसिफ साहब हैं, और ख़ास तौर पर अयाज साहब अगर आसाब मजबूत ना रखते तो खुदा न खास्ता कल एक बड़ा नुकसान हो जाता।
हाँ, आइंदा ये करना चाहिए कि आपको जिस ट्रैक का पता हो उसी ट्रैक पे जाना चाहिए, कि आप पहले उस पर कोई गए हो, या आप उस अगर ट्रैक को देखते हैं कि यार इस पे कोई आगे बंदा गया हो, उस पे आसार नज़र आ रहा है जानवर के या बंदों के, तो उस ट्रैक पे जाना चाहिए। इस तरह ऑफ ट्रैक पे पत्थरों पे ऊपर चढ़ के या कोई वाटर चैनल को पकड़ के या इस तरह कोई जगह हो, जिस तरह हम कल एक क्लाउड बर्स्ट हुआ था उस पे जाके, इस तरह के एडवेंचर नहीं करना चाहिए। गाइड तो थे हमारे साथ। हाँ, गाइड भी थे, लेकिन मसला ये था कि हमारे पास प्रॉपर वो टूल्स नहीं थे, रस्सियाँ वगैरह नहीं थी जो हाइकिंग के, हमारे शूज़ उस तरह वो वाले नहीं थे कि इसमें वो नीचे कील होते हैं जो वो पकड़ सके चीज़। हाँ, लेकिन इसमें मेरा ख्याल है कि गाइड का मसला ये हुआ कि गाइड थे, लेकिन गाइड ने वो रास्ता नहीं दिखा हुआ था जहाँ से वो हमें ले गए। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो बेसिकली गाइड को भी ये पाबंद करना चाहिए कि वो उसी रास्ते से लेकर जाए जिस रास्ते से वो खुद जा चुका है, जिस रास्ते से वो खुद जाएगा, या पहले खुद जाएं, आप मुकामी लोग को जाएं और उस जगह को एक्सप्लोर करें, फिर जो है ना जो बाहर से लोग आए तो उसको फिर वो करें। तो 15 मिनट तो इसी कैफियत में गुजरे। वो आसिफ ऊपर गए, देख कर आए, आकर कहा कि आगे तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो फिर हम बड़ा परेशान हुए कि अब करें तो करें क्या। कुछ मैं सबसे ऊपर था, मेरे नीचे जो है वो कुछ और दोस्त थे। रिजवान गलजई जो हैं वो एक साइड से रास्ता बनाकर, वो परली साइड पे थे, वो रास्ता बनाकर ऊपर जंगल से होते हुए वो किसी तरह से समा उन्होंने मैनेज किया कि वो टहनियों को पकड़ पकड़ के वो ऊपर चले गए। और अब वो ऊपर जाके कह रहे हैं कि रास्ता इधर भी नहीं है, लेकिन हमारे पास इसके सिवा कोई चारा ही नहीं था कि हम उस कम से कम उस जो चैनल था उससे निकलें और उस चैनल से निकल के कम से कम पहाड़ पे बैठ जाएं, तो फिर कोई रेस्क्यू करने के लिए मैं आ जाएगा अगर कोई रास्ता नहीं भी है तो वो जो फिर हमारे गाइड थे, मकामी थे, चूँकि हमारे साथ 2-3 मकामी लोग थे, तो उन्होंने हौसला दिया। उन्होंने कहा कि जी हमारा पहला टास्क ये है कि हमने यहाँ से निकलना है और हमने ये जो वाटर चैनल पे हम फंस गए हैं, इससे हमने निकल के हमने ये जो जंगल वाली साइड है जो कि घने वहाँ पर पौधे, दरख्त, झाड़ियाँ, कांटे हैं, उसमें जाना है। तो हमें भी यही लगा। अब मैं जिस जगह पे था वहाँ से कोई 2-3 फुट के फासले पर झाड़ियाँ थी। तो वो फिर जो आसिफ आए मेरे पास किसी तरह से मैनेज करके, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे मेरी रेंज में वो झाड़ियाँ लेकर आए। अच्छा, अब उन झाड़ियों से लेकर वो जो पहला ऊपर स्टेप था वो कोई 10 फुट के फासले पर होगा। तो वो फिर झाड़ियों को पकड़ के यूं चढ़े कि जैसे आप रस्सी को ऊपर से बांध के क्लाइंब करते हैं, यानी आप रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ते हैं, तो ऐसे हम झाड़ियों को पकड़ के चढ़े। तो मैंने ये तरीका ढूंढा कि आप झाड़ियों को नीचे से, जड़ से पकड़ें, और एक को नहीं पकड़ना, 3-4 इकट्ठी झाड़ियों को पकड़ना है। आप इकट्ठी उन झाड़ियों को पकड़ेंगे और झाड़ियों को पकड़ के आप खींचते हुए ऊपर चढ़ेंगे। तो वो मेरा वज़न कम है लकीली, और मैं इस तरह के जो है वो चीज़ें करता रहा हूँ, तो वो मेरे लिए समा वो आसान हो गया, मैं ऊपर चढ़ गया। लेकिन एंड फिर ऐसे हुआ कि गो के जो फॉरेस्ट की टीमें थीं वो भी अलर्ट हो गई, वो भी हमारी तरफ रवाना हो गए थे और वो लोकेशन ढूंढ रहे थे कि हम कहाँ पे हैं। लेकिन इस दौरान हमारे जो क्योंकि रिजवान गलजई साहब पहले ऊपर चले गए थे रास्ता देखने के लिए, और इन्होंने अयाज भाई ने रेस्क्यू कर लिया था इन दोनों दोस्तों को, यूनुस भाई को और इस्माइल भाई को, और साथ जो अजमल भाई हैं और बासित भाई हैं, क्योंकि ये बिल्कुल साइड पर हो गए थे, क्योंकि ताकि ये जब आगे मूव हो तो जो भी पत्थर हो तो कम से कम इनकी तरफ वो पत्थर ना आए, और वो बड़ी हिम्मत से खड़े रहे। तो क्योंकि ये निकल आए थे, और इस दौरान जो हमारे गाइड वहीद भाई और अब्दुल सलाम उनके साथ, वो दोनों क्योंकि वो ऊपर जा चुके थे, तो वो भी वापस जो है वो आ चुके थे। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि ये कहीं फंस गए। तो क्योंकि हम उस वक्त निकल गए और रिजवान गलजई साहब ने भी रास्ता देख लिया था, वहीद साहब भी वापस आ गए थे, अब्दुल सलाम साहब वापस आ गए थे, तो फिर हमने उनको जो रेस्क्यू टीमें आ रही थी उनको रोक दिया और उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने बड़ा बर वक्त जो है वो हमें रिस्पॉन्स दिया। एक उम्मीद पैदा हो गई थी कि चलें कोई तो है जो आ रहा है। जब आप ऊपर रेस्क्यू करके लाए जा रहे थे और मैं ऊपर बैठा हुआ था, जी। और आप आखिर में पहुंचने वाले थे और बस आपको 2 कदम और उठाने थे, तो मैं आपको कह रहा था हाथ पकड़ाएं, स्टिक पकड़ लें, लेकिन मैं देख रहा था कि आपका होंठ खुश्क था, आप कहते पानी दे मुझे, और आप ऊपर नहीं आ पा रहे थे। नहीं, मैं 1-2 कदम बिल्कुल आखिरी जो 1-2 स्टेप थे ना, वो मैं ले नहीं पा रहा था। ऐसी मेरी हालत हो गई थी, क्योंकि एक तो मेरे सारा बदन कांप रहा था और पता नहीं कि अल्लाह ने वो क्या, और जो आखिर में अयाज भाई आए हैं वो नीचे से मेरी तरफ, और उसने मुझे पुश किया है कि मैं निकालता हूँ।
वो पुश से वो तो मुझे हौसला तो मिला कि मैं अब निकल जाऊंगा, लेकिन वो तरीका गलत था। फिर मैंने अयाज को बोला कि आप ऊपर जाएं 1-2 स्टेप और मुझे कुछ पकड़ा दें, हाथ से या स्टिक पकड़ा दें, मैं निकल जाऊंगा। तो उससे मुझे फिर मोटिवेशन मिली और हिम्मत मिली बेसिकली, और मैं वहाँ से निकल आया। लेकिन ये था कि चलो तकलीफ तो सही, वो चस बड़ी है ये, तो जैसे गाने में कहते हैं और लेसन लर्न हुआ है बस। हमजा को आप बार बार कहते हैं हमजा आपने वहाँ से नहीं हिलना, हमजा कहता है ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, आप कहते हैं कि आपने वहाँ से नहीं उठना, क्यों? देखें, जो आपकी पोजीशन होती है ना, कोई पोजीशन ऐसी होती है सेव ना, अगर वो वहाँ से उठता तो फिर भी उसको फिर तो लाजमी लगनी थी। हालांकि उसको 2 पत्थर के सर के पास से गए, लेकिन फिर भी वो उसको मैंने मना किया। उसने वहाँ पे मैं मतलब बात को वहाँ पे वो रुका रहा आखिर तक, और सबसे लास्ट में मैंने उसको रेस्क्यू किया, और सब चले गए थे अजमल भाई के अलावा, और लास्ट तक वहाँ पे अकेला बैठा रहा। वो वैसे मतलब उसको मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है, ख़ासतौर पर बच्चे के लिए। घबराया नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं हैरान उस बात पे कि वो उसका, हालांकि उसके आगे से 2 पत्थर गुजरे हैं, तो लेकिन उसको मतलब जैसे कहा था उसी जगह पे अपनी पोजीशन में बैठा रहा है। और निकालते हुए कोई मसला तो नहीं हुआ उसको? नहीं, उसका तो इतना इशू नहीं था ना। वो वैसे खुद भी वो चला भी खुद भी अच्छा, हाइकिंग भी उसने अच्छी की है, मतलब दूसरों के मुकाबले में, मतलब उसका कोई इशू वगैरह भी नहीं हुआ। हमने सबक ये सीखा है कि देखें, आप में विल पावर होनी चाहिए ना, कुछ भी हो जाए। देखें, हमने हौसला रखा, देखें बहुत बुरी कंडीशन में थे हम, लेकिन हम फिर भी वहाँ से, अल्लाह का शुक्र है, लाख शुक्र है, हम वहाँ से निकल गए। बहरहाल ये है कि हम पहुँचे हैं और फिर हमने भरपूर एंजॉय किया है, जगह बहुत खूबसूरत है। इससे पहले हमने तैब बांडा किया है, डगरी बंगला किया है, लेकिन ये जो ट्रैक है ये मुश्किल है उन ट्रैक से, और ये चूँकि बहुत ही फायर ट्रैक है तो इसलिए जो भी आए वो तैयारी करके आए, और रास्ता भटकने का कोई जो है चांस नहीं है इस एरिया में, और पता करके आएँ कि कौन सा रास्ता है जो सही करके ऊपर जाता है। लेकिन तैयारी भरपूर होनी चाहिए। हमें कहा गया था कि ये 1.5 घंटे की ट्रैक है हमारी, लेकिन वो हमें कोई 7 घंटे लगे यहाँ पहुँचने में। तो बहरहाल ये है कि अभी वापसी की तैयारी है, सन ब्लॉक लगा ली है हमने तो इंशाल्लाह वापस जाएंगे, नेक्स्ट कोई ट्रैक करेंगे। लिहाजा ये मशवरा यही है कि जब भी आप इस तरह की जगह हैं, जो चीज़ डिसाइड हुई और जिस जगह का आपको पता है उसी एरिया से हैं, उसी जगह से हैं, तो बाकी भी किसी ने कोई भलेजा आना है ना, तो वो 2 रास्ते अख्तियार करे। मेलबर्ट बाज़ार से जो रास्ता आता है केरी कटक के थ्रू सीधा कोई भलेजा, बड़ा इजी रास्ता है। उसके अलावा मेलबर्ट बाज़ार से एक रास्ता आता है नकोट और मगरी के थ्रू, वो बड़ा इजी रास्ता, उससे हैं। ये जो रास्ता है आपको लोग उधर गाइड करेंगे कि जी आप चले जाएं चाक वाले कट्ठे से, चुंगाड़ी वाले रास्ते से, या फिर ये क्या कहते हैं बीसा, इस रास्ते से। तो ये रास्ता बड़ा ख़तरनाक है, बहुत मुश्किल ट्रैक है, इस पे आपने कभी भी नहीं आना। वहाँ पे तो इस उम्मीद पे हम ऊपर चढ़ते गए कि आगे हमें जगह मिल जाएगी, कि हम थोड़ा इजी हो जाएंगे बैठने की जगह, लेकिन वो जितना हम ऊपर चढ़ते गए हम उतना फंसते गए। इसके बाद थोड़ी आसान हो जाएगी मेरे ख्याल से। यहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि ये आखिरी मुश्किल चढ़ाई है। वापस हम मुड़ नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ स्लाइडिंग, वहाँ पे इन्हीं रिसेंटली किसी दिनों में ना क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ के सारे पत्थर नुकीले हुए थे और नीचे मिट्टी बिल्कुल नरम हो गई थी। जहाँ पाँव रखते थे मिट्टी आपको साथ लेके जा रही थी, तो ज़ाहिर है फिर मिट्टी नीचे से साथ जाती थी, ऊपर से पत्थर आते थे। तो वो रीज़न ये थी कि क्लाउड बर्स्ट ने वो रास्ता शस्ता तो था ही नहीं, ऑलरेडी है, हम भी उधर घुस गए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ना पत्थर थे और ये मिट्टी बिल्कुल नरम थी, और वहाँ पे कोई ऐसी सपोर्ट लेने के लिए चीज़ नहीं थी कि बंदे इसको पकड़ के ऊपर चढ़ जाए उसको, क्योंकि हम पत्थर को हाथ डालते वो ज़मीन से निकल आता था, मिट्टी पे पाँव रखते थे, मिट्टी नीचे से सिरकने शुरू हो जाती थी। ये रीज़न थी वहाँ पे, जिस वजह से हम वहाँ फंसे। फिर इसमें अयाज है माशाल्लाह, उसने बड़ा अच्छा किया। फिर इसमें आपने हौसला सबसे ज़्यादा आपने दिया, आप ऊपर चढ़ गए, जिस वजह से पीछे वाली टीम को हौसला आ गया कि नहीं अगर असदुल्ला भाई चढ़ गए हैं तो इंशाल्लाह हम ये चीज़ कर लेंगे। 2 एक हमारे दोस्त थोड़े से फंस गए थे, उनके टांग का मसला हो गया, वो काफ़ी ज़्यादा अयाज ने उनको रेस्क्यू किया। तो ये कि अल्लाह का शुक्र है कि
आप और इस्माइल भाई ऊपर चढ़ने पे ना पीछे वालों को थोड़ा सा हौसला मिल गया था कि नहीं हम इंशाल्लाह, क्योंकि पीछे हम मुड़ नहीं सकते थे। वापसी का तो तसव्वुर ही, वापसी हम मुड़ते थे फिर तो हम सारों ने उसके अंदर ही बह के आना था, पत्थरों के अंदर। तो आपके ऊपर पहुंचने पे ये था कि पीछे वालों को हौसला था और वो इस उम्मीद से ऊपर चढ़ गए सारे। सबसे पहले आपने किसको निकाला? सबसे पहले मैंने आपको निकाला। जी जी। सबसे आसान किसको था निकालना? सबसे आसान तो आपको ही निकालना आसान था क्योंकि आप पहले थे जी। क्यों नहीं, इसलिए भी कि मैं खुद भी थोड़ी जी आपकी हिम्मत भी थी, आपने खुद भी हिम्मत मेरी भी बढ़ाई, तो आप गए तो मुझे भी हौसला मिल गया कि मैं पिछले बंदों को भी निकाल सकता हूँ। उस वजह से मेरा हौसला आपकी वजह से बढ़ा। और सबसे मुश्किल किसको था निकालना? मुश्किल हमजा को। हमजा को क्यों? हमजा को निकाल। हमजा का आपके ऊपर प्रेशर था? प्रेशर था, जिम्मेदारी थी हमजा की, लेकिन वो मुझसे भी ज़्यादा माशाल्लाह अच्छे ट्रैकर थे, तो उन्होंने भी मेरा हौसला बढ़ाया है ना, तो उस वजह से उनको भी मैं निकाल पाया। आसिफ भाई मुझे कैसे निकाला? पीछे से धक्के दे दे के। ये भाई बड़ी मुश्किल से निकाले इनको। क्यों? वजन ज्यादा था, हिम्मत भी नहीं कर रहे थे, भी स्लिप कर रहे थे ना, तो मट्टी तो वैसे ही फिसलन थी, पत्थर भी साथ ही जा रहे थे, लेकिन इनको मैं कंधे पे उठा के ले गया। अब मैं ऊपर चढ़ के बैठ गया। मैं सबको ये गाइड कर रहा था कि किसी तरह से मैनेज करो कि इस जगह तक आ जाओ जहाँ पर मैं हूँ। उसके लिए फिर वो हमारे जो दोस्त थे अयाज, उन्होंने वहाँ तक का एक रास्ता स्टेप्स बना के कुछ समाओ मैनेज करके उन्होंने वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बनाया। लेकिन वहाँ से हर एक ने वही झाड़ियाँ पकड़ के खींच के ऊपर 10 फुट ऊपर चढ़ना था। वो सबके लिए आसान नहीं था, मेरे लिए शायद थोड़ा सा बेहतर था। जिनके वज़न ज़्यादा थे, हमारे 2-3 दोस्त हैं, इनका वज़न थोड़ा ज़्यादा था, उनके लिए ज़्यादा मुश्किल था। फिर वो ऊपर पहुंच जाते थे तो फिर मैं ऊपर बैठा होता था, फिर मैं सबका पकड़ के वो स्टिक नीचे फेंक करता था, तो वो स्टिक से पकड़ के उनको फिर वो एक और झाड़ी थी उनको वो देते थे। तो यूं करके एक एक करके इन द मीन वाइल वो फिर सिद्दीक जान ने फ़ोन कर दिया था महकमा जंगलात को, के सेक्रेटरी जंगलात को। उन्होंने अपनी टीम वहाँ से रवाना कर दी थी। वो बार बार कॉल कर रहे थे, आप कहाँ हैं, लोकेशन पूछ रहे थे, हम रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन फिर ये हुआ कि हम सारे वहाँ से निकल तो गए, लेकिन हम निकल के वहाँ जाके ऊपर बैठ गए। अब हमें समझना है कि ऊपर से कहाँ जाएं, रास्ता कहाँ से निकालें। फिर हमारे जो 2 दोस्त हमसे बिछड़े हुए थे वो दूसरी साइड पे वो भी फंसे हुए थे, लेकिन वो फिर घूम के ऊपर से उन्होंने हमें आवाज़ें दी और उन्होंने फिर एक रास्ता निकाला। और कोई आधे घंटे के बाद फिर हम उस जंगल में से गुजरते हुए हम उस मेन ट्रैक पर पहुंचने में कामयाब हुए, जो ट्रैक पर ऊपर प्लेजा की तरफ जाता था। तो इससे हमने सीखा ये कि पहली बात तो गाइड आपके साथ होना चाहिए, जो कि हमारे साथ था। दूसरी बात यह कि गाइड के लिए अगर नया रास्ता है तो आप उससे सजेस्ट करें कि वो नए रास्ते को से हमें लेकर ना जाए जिससे वो खुद गया हुआ नहीं है। मकामी होते हैं, वो समझते हैं कि हाँ यहाँ हम इस रास्ते से तो गए हैं, ये भी वैसे ही होगा, तो वो उसको ईजी लेते हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हमें मकामी जो गाइड है उससे भी कहना चाहिए, अगर तुमने कोई रास्ता पहले उसको एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ है तो वहाँ से मत जाओ। फिर भी ये चांस रहता है कि बारिश की वजह से, क्लाउड बर्स्ट की वजह से, किसी और वजह से वो रास्ता जिससे पहले वो गया हुआ है वो ख़राब हो जाए, फिर भी आपके पास ये इम्कान तो रहता है कि आप फंस सकते हैं। तो उसका फिर हल ये है कि आपने पैनिक नहीं करना, आपके पास गैजेट्स होने चाहिए। अब जैसे हमारे पास गैजेट्स किसी हद तक थे, स्टिक्स थी, शूज़ अच्छे थे, उसकी ग्रिप ठीक थी। फिर यह है कि कुछ हमारे साथ मकामी लोग थे जो कि जिन्होंने हौसला बढ़ाया। वज़न अपना कम रखना चाहिए। वज़न अगर आपका 100 किलो है तो फिर आप इस जगह पे फंस गए तो आपके लिए और टफ हो जाता है, क्योंकि आपने पूरा बॉडी वेट है आपका। तो बहरहाल एक ज़िंदगी में एक नए तजुर्बे से गुजरे हैं।